आपने की है, महज 30 सेकेंड के वीडियो की वजह से 5 साल से एक नौजवान जेल में बंद है। आपने कभी बात की है? नहीं की है। कन्हैया कुमार की बात की है, क्योंकि आप अपनों पे भरोसा नहीं करते हैं। नतीजा ये है कि आपका आदमी, आपका नौजवान जो आपकी बात कर सकता है वो जेल में है और दूसरा नेता बना हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खराब किया है, गलत किया है, कम से कम अपनों की तो बात कीजिए। जब अपनों पे भरोसा नहीं कीजिएगा, हमेशा बी टीम उसकी मुखालफत कीजिएगा, तो आपका नेता बनेगा कैसे? और जब आपका नेता नहीं बनेगा तो लोकतंत्र में आपका समाज, आपका बिरादरी मजबूत कैसे होगा? लोकतंत्र चीख चीख के कहता है, यहाँ का संविधान, दस्तूर जोर जोर से इस बात की वकालत करता है कि हर समाज की बिरादरी का एक नेता होना चाहिए, तब मुल्क भी मजबूत होगा, संविधान भी मजबूत होगा। आपका नेता है कहाँ? आप अपना नेता पैदा कीजिए। इस वक्त अभी मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में वैसी साहब ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो दस्तूर की हिफाजत के लिए दिन रात एक कर रहा है, कोई दूसरा चेहरा नहीं। एक अकेला जब इतनों पे भारी है, तो हम जैसे इस वक्त अभी राणा रणजीत और उनकी टीम में एक सबूत दीजिए आप कि सैकड़ों की तादाद में इस तरह का काफिला हमारे पास असेंबली में, बिहार की असेंबली में पहुंचे, जहां पे एक ओवैसी की कमी नहीं, कम से कम 10 ओवैसी हमारे पास रहे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आपके किसी भी हक तलफी, आपकी हक तलफी नहीं की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि आपका नुमाइंदा हो, आपका बोलने वाला हो। हम हर समाज की बात करते हैं, सबकी वकालत करते हैं और सबकी बात करते हैं। सबसे मुराद है कि जिसको भी जरा भी लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, हक तलफी हुई है, वो सब हमारे हैं इस वक्त अभी, और सबकी आवाज़ बनकर असेंबली में उनकी आवाज़ पहुंचाने का काम करेंगे। ये हमारा मकसद भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है यकीनन। तो ये पहली मर्तबा मजलिस आपके दयार में आया है। इतने सालों से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मजलिस आए, चुनाव लड़े, पहली मर्तबा आपके पास आया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा लीडर है वो राणा रंजीत जैसा लीडर है। ये बहुत खुशी की बात है। जब टीम का कैप्टन मजबूत होता है तो वर्ल्ड कप ऐसे अपने आप आ जाता है। प्लेयर वही है, सिर्फ कैप्टन बदलता है तो वर्ल्ड कप आ जाता है हमारे पास। तो इस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि इस टीम का लीडर बहुत मजबूत है और बहुत फख्र के साथ बोलते हैं हम, क्योंकि जिसके पास भी ऐसा लीडर रहेगा उसको फख्र करने का हक है। इस बात का मुझे भी हक है। खैर, मैं अलाउद्दीन अंसारी साहब का शुक्रिया फिर से अदा करता हूं और उन तमाम लोगों का जिसने भी इस महफिल को सजाने में, लोगों को बुलाने में, इकट्ठा करने में इतनी सी भी अगर कोशिश की है, उनका हम शुक्रगुजार भी हैं और उनके आभारी भी हैं हम। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, बहुत सारी पार्टियां आएगी, लेकिन आप लोगों को इस बार हराने जीतने की बात नहीं करनी है, बल्कि इस वक्त इंसाफ, इज्जत, बराबरी और हिस्सेदारी की बात करनी है। उससे एक कदम पीछे नहीं हटना है, एक कदम पीछे नहीं हटना है। जब आप मैदान में लड़ेंगे तभी तो जीतेंगे आप। हार, कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इंशाअल्लाह हम जीतेंगे, मुझे यकीन है। लेकिन और सारे भाइयों को जाकर पैगाम दीजिए कि इस वक्त अभी गलत और सही में सिर्फ सही का चुनाव करना है, क्योंकि ये पैगाम हमको मिला है करबला से। वहां भी सत्ता की लड़ाई थी, सही और गलत के बीच। हजरत हुसैन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि सही और गलत के बीच में तुम तादाद मत देखो, बल्कि सही के साथ रहो। इस वक्त अभी सही के साथ आपको रहना है। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इस बार पहली मर्तबा इस चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो बिहार में कोई पहली मर्तबा कोई मुस्लिम डिप्टी सीएम बनने जा रहा है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन।